कि जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अगर वो सच्चे दिल से चाहे तो एक दिन नहीं, आज अभी यहां कानून बना करके सरकार को देना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा संख्या में मातृशक्ति यहां उपस्थित है, जो मां अमृता देवी का नेतृत्व करने के लिए यहां उपस्थित हुई है। और संपूर्ण मातृशक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अगली पंक्ति में बैठे हुए जो नवयुवान हैं, बूचो जी एचरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों की शक्ति, आपके जोश का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है धैर्य की। जब कोई आपत्ति काल होता है तो धैर्य की परीक्षा होती है कि आप में धैर्य कितना है। आज सबसे बड़ी आपत्ति आई है हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, कि पेड़ जो है, खेजड़ी का पेड़ एक पेड़ नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा धार्मिक प्रतीक है, इस मरुस्थल का जीवन है। और उस पर जब आपत्ति आई है तो हम सब पर आपत्ति आई है। और ऐसे समय में धैर्य की जरूरत होती है, धैर्य की परीक्षा होती है कि आप कितना धैर्य रख सकते हैं, कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं, कितनी देर तक आप भूख सहन कर सकते हैं, कितनी देर तक आप प्यास सहन कर सकते हैं, कितनी देर तक आप नींद लिए बिना रह सकते हैं, कितनी देर तक आप सर्दी सहन कर सकते हैं। ये सब आपको सहन करना पड़ेगा, सबको झेलना पड़ेगा। तब जाकर के सरकार खेजड़ियों को बचाने के लिए सशक्त कानून लेकर आएगी। यहां मंच पर विराजित जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक लोग जो बैठे हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक कोई व्यक्ति संतों की सत्संग में गया और जाके बोला, महाराज हमें अपना शिष्य बना लीजिए। महाराज ने कहा अच्छी बात है, बताओ कोई बुराई अवगुण तो नहीं है। बोला मेरे में एक ही कमी है, चोरी करने की। महाराज ने कहा भाई चोरी करने की आदत है, हमारा चेला बनने के लिए उस आदत को छोड़ना पड़ेगा नेताओं को। ध्यान से सुनिएगा राजनेता लोग। संत ने कहा मेरा चेला बनना है तो चोरी की आदत छोड़नी पड़ेगी। वो भाई ने स्वीकार कर लिया, बोला मुझे मंजूर है, चोरी नहीं करूंगा आज के बाद। बहुत बड़ी कथा चल रही थी, अब वो भी आके कथा में बैठ गया। बैठे बैठे पुरानी आदत जागृत हो गई और सोचा कि क्या किया जाए, एकदम से सो आदत नहीं छूटेगी। बाहर गया और लोगों के जो जूते रखे हुए थे सबको इधर उधर पलट करके रख दिया। किसी का जूता किसी दूसरे के पास और दूसरे का जूता तीसरे के पास। जब सत्संग समाप्त हुई और सब लोग जब जाने लगे तो लोगों को अपने अपने जूते नहीं मिल रहे थे। लोगों ने कहा महाराज आपके यहाँ की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, सब लोगों के जूते बदली हो रहे। तब संत जी ने चेले को बुला करके कहा, मैंने कहा था चोरी नहीं करनी है। बोला गुरुदेव आप चोरी के लिए मना किए थे, हेरा फेरी के लिए नहीं। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अगर वो सच्चे दिल से चाहे तो एक दिन नहीं, आज अभी यहां कानून बना करके सरकार को देना पड़ सकता है। लेकिन ये राजनीतिज्ञ लोग हैं, आदत है राजनीति की। लो तो पूरी राजनीति नहीं तो हेरा फेरी तो करनी ही पड़ती है, वो आदत नहीं छूट सकती है। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ हैं, चाहे अपोजिशन के हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के हैं, चाहे कोई बिना किसी दल के हैं, मैं आज यहां पर आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि वास्तव में आप अगर सच्चे हो तो हेरा फेरी छोड़ करके
राजनीतिक लाभ को एक तरफ रख करके और केवल जो ये माताएं बैठी है, जो नौजवान बैठे हैं, जिनके मन में, जिनके दिलो दिमाग में एक बात है, खेजड़ियों की रक्षा हो, ये इनके इन प्रकार खेजड़ियों की रक्षा हो, वन्य जीवों की रक्षा हो। और जिस भावना से ये लोग बैठे हैं, इसी भावना से अगर आप समर्थन करते हैं तो सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा और अवश्य मानना पड़ेगा। इस बात पर सब लोगों को विचार करना और थोड़ा ध्यान दीजिएगा और निस्वार्थ भाव से इस जन आंदोलन को सफल बनाने में आप जो है तन और मन से इन सब का समर्थन कीजिएगा, इनकी भावनाओं का समादर कीजिएगा, ताकि ये लोग यहाँ आए हैं और यहां से जो आशा लेकर आए हैं वो आशा इनकी पूर्ण हो जाए, ऐसा संकल्प आप सब लोगों से हम चाहते हैं। हमारे बीच में आदरणीय बिहारी जी बैठे हैं, जो कि इस रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और इस प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी सरकार राजस्थान में नहीं पूरे देश में है और भारत की सरकार भी इनकी पार्टी की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चा जब रोता है तो उसके रोने में ऐसा प्रभाव होता है कि मां दूहती हुई गाय को छोड़ करके भागी चली आती है। तो आप भी रोइए अपनी सरकार के सामने कि हमने 50 सालों से प्रयास किया है इस बिश्नोई समाज को आपकी तरफ मोड़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा 50 सालों का प्रयास एक ही दिन में नेस्तनाबूद हो जाए, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हैं किसी पार्टी के नहीं है, न पंजे के हैं, न फूल के हैं, ये सब लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, खेजड़ियों के हैं, वन्य जीवों के हैं। और जो सरकार वन्य पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए सशक्त कानून बनाएगी, ये लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप सरकार के हैं, आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो आप उनसे कहिए, जबरदस्त तरीके से कहिए कि समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, इनको झांसे में लेकर के काम नहीं लिया जा सकता है, इनको काम लेना पड़ेगा, इनको वास्तविकता में धरातल पर ठोस कानून बनाकर देना पड़ेगा, तब ये समाज हमारे साथ खड़ी रहेगी। ये आप जब कहेंगे तो आपकी बात उनको सुननी पड़ेगी और अवश्य ही सुननी पड़ेगी। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।